ये एक सच्ची कहानी है। एक लड़की अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जाती है। ये एक रियल स्टोरी है, तो हम लोग उसको रियल नाम से नहीं जानेंगे। उसको हम लोग इस कहानी में अनामिका के नाम से जानेंगे। तो वो कॉलेज की हॉस्टल में रहती थी, अपने दोस्तों के साथ पढ़ती और मस्ती करती थी। उसकी कॉलेज की लाइफ अच्छी चल रही थी। एक दिन अनामिका अपने रूम से बाहर की तरफ देखती है। एक काला लंबा साया उसकी ओर देख रहा था। वो उस साये को देखकर डर सी गई थी और अनामिका वहीं पर बेहोश हो गई। उसके सारे दोस्त अनामिका के पास आकर देखते हैं तो अनामिका नीचे गिरी पड़ी थी। वो सारे मिलकर अनामिका को बेड पर लेटाते हैं और वार्डन को बुलाते हैं। वार्डन आके देखता है तो अनामिका बेहोश है और अनामिका को थोड़ा सा बुखार भी आ गया था। वार्डन ने अनामिका को दवा खिलाया और आराम करने को कहा। अनामिका की तबीयत कुछ दिन तक ऐसी ही रही। उसकी आंखें अंदर चली गई थी और वो बहुत पतली हो गई थी। वार्डन ने अनामिका की मम्मी पापा को बुलाया और अनामिका की सारी बात बताई और अनामिका को घर ले जाने को कहा। अनामिका घर पर कुछ दिन तक ठीक थी, पर उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वो पागल की जैसी हरकत कर रही थी। अनामिका की मम्मी पापा को उसकी हरकत बहुत अजीब लगी। अनामिका के पेरेंट ने एक झाड़ फूक बाबा को अपने घर बुलाया और अनामिका के ऊपर झाड़ फूक करवाया और उससे पता चला कि अनामिका के अंदर एक आत्मा है। बाबा ने उस आत्मा से पूछा कि तू इस लड़की के शरीर में क्यों आया है। आत्मा ने कहा, मैं इसे बहुत दिन से पीछा कर रहा था। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। बाबा ने पूछा, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर वो लड़की मेरे प्यार को मना कर दिया और मैं उस कॉलेज के एक पेड़ पर फांसी लगा लिया था। मैं आज तक तड़प रहा था, पर मैं जब इस लड़की को देखा तो ये लड़की उसी लड़की की जैसी दिख रही थी जिससे मैं प्यार करता था। मैं इस लड़की को अपने साथ लेके जाऊंगा। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आत्मा को अनामिका के शरीर से निकाल दिया और आत्मा ने अनामिका के शरीर से निकलते निकलते कहा, मैं इसे अपने साथ ही लेके जाऊंगा और मैं इसके हमेशा आसपास ही रहूंगा। और बाबा ने अनामिका को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को अपने साथ हमेशा रखना। वो आत्मा तुम्हारी पीछा हमेशा करेगी और जैसे ही ये ताबीज तुम्हारे शरीर से दूर होगी, वैसे ही वो आत्मा तुम्हारे शरीर में चली आएगी। तब से आज तक अनामिका ने उस ताबीज को अपने शरीर से दूर नहीं होने दिया और आज भी वो आत्मा अनामिका का पीछा करता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।